फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग फिर से इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं A to Z इंग्लिश ग्रामर के बैनर तले। A to Z इंग्लिश ग्रामर के बैनर तले आइए आज हम लोग सीखेंगे होल नाउन से रिलेटेड बहुत सारी बातें सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का जो क्लास है ये कुछ लंबा होने वाला है, थोड़ा सा लंबा होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। तो धैर्य बनाए रखें और हमारे साथ आप लोग मिल करके और क्लास को जाने सीखें और इंग्लिश ग्रामर में बढ़ोतरी करें। तो जैसा कि हम लोग पहले प्रीवियस क्लास में बहुत सारा चीज सीखा नाउन से रिलेटेड, आज उन्हीं सबों से लेकर आज बहुत सारी बातें सीखेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं रिवाइज करना। जैसा कि हम लोग सीखे थे, सबसे पहले रिवाइज करते हैं। टोटल जो शुरू से आज तक हम लोगों ने पढ़ा उन सारी बातों को आज मैं रिवाइज करने की कोशिश करूंगा और उनसे रिलेटेड बहुत सारी बातें सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने सीखा था लेटर के बारे में। लेटर क्या होता है तो रिवीजन करेंगे। अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। अक्षर वह सबसे छोटी इकाई है जिसकी मदद से हम लोग अंग्रेजी शब्द लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था वर्ड्स का डेफिनेशन सीखे। A group of letters that create some sense is called word। तो हम लोगों ने सीखा लेटर का डेफिनेशन सीखे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। वर्ड का डेफिनेशन हम लोगों ने सीखा कि ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट क्रिएट सम सेंस इज कॉल्ड वर्ड। जैसे बहुत सारी बातें हमने सीखा। उसके बाद सेंटेंस के बारे में चले। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट क्रिएट सम सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। उसके बाद हम लोगों ने सीखा अल्फाबेट किसे कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स सीक्वेंस वाइज ग्रुप ऑफ लेटर्स सीक्वेंस वाइज इज कॉल्ड यानी A to इज कॉल्ड अल्फाबेट, यानी A B C D E F से लेकर सीक्वेंस वाइज ग्रुप लेटर्स के सीक्वेंस वाइज समूह को ही हम अल्फाबेट कहते हैं। और अभी हमने सीखा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ अल्फाबेट। तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट के 2 भेद होते हैं, एक वोवेल और एक कॉन्सोनेंट। उसके बाद हम लोगों ने सीखा वोवेल का डेफिनेशन सीखे, कॉन्सोनेंट का डेफिनेशन सीखे। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो आज तक हम लोगों ने पढ़ा उन सभी को रिवाइज भी कर लें और आने वाला आगे की क्लास भी बेहतर ढंग से हम लोग सीखने का काम करें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। नाउन से रिलेटेड बहुत सारी बातें। नाउन किसे कहते हैं, डिफिनीशन ऑफ नाउन हमने सीखा था। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट। पुराने समय के अनुसार नाउन को कितने भागों में बांटा गया, उन सब के बारे में हमने सीखा था। तो हमने जाना था कि द नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन।
किसी भी वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं, नाम को नाउन कहते हैं। किसी भी वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। और हमने सीखा था ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार नाउन को 5 भागों में बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। अब आगे प्रॉपर नाउन में ही मैं सीखूंगा कि प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत सामान्यतः निम्नलिखित चीजों के नाम आते हैं। बहुत सारे का सवाल आया, मैंने हमसे संपर्क किया तो पूछा कि सर प्रॉपर नाउन में क्या आता है, कॉमन नाउन में क्या आता है, कलेक्टिव नाउन में क्या 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 चीज आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या क्या चीज आएगा। तो आज उन सब प्रॉब्लम को लेकर मैं आप लोगों के बीच आया हूं और उन सभी चीजों को शो करने का काम कर रहा हूं। तो इसके अंतर्गत निम्नलिखित चीजें आते हैं। सबसे पहले व्यक्तियों के नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम हो तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा, जैसे राम, सीता, गीता और भी कोई भी व्यक्ति का नाम है तो वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। दूसरा है महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जो 12 महीना होता है उन 12 महीना जो है प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। तीसरा है सप्ताह के दिनों के नाम। एक सप्ताह में 7 दिन होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, संडे, ये सब जो है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो 7 डेज जो होता है वो भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। कोई भी त्योहार का नाम, फेस्टिवल का नाम, चाहे वो ईद उल फित्र हो गया, ईद उल जुहा हो गया, दीपावली हो गया, छठ पर्व हो गया, कोई भी फेस्टिवल का नाम है तो वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। आगे है देशों के नाम। कोई भी देश, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया, जापान, कोई भी देश का नाम हो तो वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। शहरों के नाम, महत्वपूर्ण भवनों के नाम, चाहे शहर का नाम ले लीजिए, पटना, गया, दिल्ली, मुंबई, कोई भी शहर का नाम ले लीजिए तो वो सब प्रॉपर नाउन में आएगा। आगे आ जाए भवन का नाम, जैसे ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट, लाल किला हो गया, अकबर का किला हो गया, कोई भी। आगे है देश विदेशों के नागरिकता बोधक शब्दों के नाम। जैसे हम बोलते हैं भारत के लोग हैं तो इंडियन बोलते हैं, पाकिस्तानी बोलते हैं, रशियन बोलते हैं, फ्रेंच, फ्रांसीस बोलते हैं, चाइनीज बोलते हैं। ये सब जो है कोई भी देश के व्यक्ति को कहते हैं। इंडियन आ गया तो उन देश विदेश के नागरिकता बोधक जो शब्द है उसको भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। अगला है समुद्र, महासागर, झील, नदी या पर्वत के नाम को भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। जैसे डेड सी, द पैसिफिक ओशियन, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब जो है वो सब प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। अगला है कॉमन नाउन। सेकंड, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? द होल पर्सन, प्लेस के नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं, यानी जातिवाचक संज्ञा। इसके अंतर्गत निम्नलिखित चीजों के नाम आते हैं। जैसे पहला, खास पेशा से जुड़े हुए व्यक्तियों के नाम या उसका पद, जैसे एज ए टीचर, फार्मर, वर्कशॉपर, कोई भी पद का नाम हो गया, जैसे एडवोकेट कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं। ये सब जो है कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। फलों के नाम, जैसे आम, बनाना, गुआवा, ग्रेप, ये सब जो है कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। तीसरा है सब्जियों के नाम, जैसे पोटैटो, कॉलीफ्लावर, लेडीज फिंगर
और भी बहुत सारा आता है जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अगला है जानवरों एवं बच्चों के नाम। ये बच्चों जो है जानवरों के बच्चों का नाम, जैसे डॉग मीन्स कुत्ता, और डॉग के बच्चा को पप्पी कहा जाता है। कैट, कैट मीन्स बिल्ली, और कैट के बच्चा को किटेन कहा जाता है। बिल्ली के बच्चा को किटेन कहा जाता है। और भी बहुत सारा पक्षियों के नाम, जैसे हेन मुर्गी और क्रो, और भी जो भी पक्षी का नाम है वो सब कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। अगला कीट पतंगों के नाम, जैसे फ्लाई, एंड इटीसी। मछलियों के नाम, मछलियों एवं अन्य जलचरों के नाम, जैसे स्टारफिश, व्हेल, शार्क, और भी बहुत सारा चीज आता है। जो भी इनसे रिलेटेड होगा वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। अगला स्थानों के नाम, ये भी कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा, जैसे पार्क, जू, स्कूल, चर्च, मॉस्क्यू, टेम्पल, ये सब जो है कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। अगला वस्तुओं, औजारों तथा मशीनों के नाम भी कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है, जैसे की, पेंसिल, पेन, ये सब जो है कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। इसमें एक नोट पॉइंट दिया गया है, बताया जा रहा है कि जब किसी व्यक्ति का नाम उसके अंतर्निहित गुणों को बताने के लिए होता है, तब उसका प्रयोग कॉमन नाउन की तरह होता है। तब उसका प्रयोग किसकी तरह होता है? कॉमन नाउन की तरह होता है। जब किसी व्यक्ति का नाम उसके गुणों के आधार पे किया जाए तो उसका प्रयोग कॉमन नाउन की तरह होगा। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, वाल्मीकि इज द हॉनर ऑफ इंडिया। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है और वाल्मीकि को भारत का हॉनर कहा जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति के नाम को उसके गुणों के आधार पर अगर कहा जाए तो उसे कॉमन नाउन के अंतर्गत कहते हैं। अगला है तीसरा कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत निम्नलिखित चीजों के नाम आते हैं, जैसे व्यक्ति समूह का नाम जिससे पूरे व्यक्ति का समूह पता चले, जैसे फैमिली। अब फैमिली में कोई एक व्यक्ति के बारे में थोड़ी कहेंगे, चाहे उसमें मदर आ गया, फादर आ गया, सन आ गया, डॉटर आ गया, जो भी है, तो उस व्यक्ति समूह का नाम फैमिली में आ गया। टीम जो है, एक व्यक्ति से टीम नहीं बनता, कम से कम 3 या 4 से ज्यादा जब व्यक्ति सम्मिलित होते हैं तो उसे टीम कहा जाता है। अगला है पशु समूह का नाम, जानवरों के समूह का नाम, जैसे हर्ड ऑफ कैटल यानी मवेशियों के जानवरों के समूह को हर्ड ऑफ कैटल कहा जाता है। फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों के समूह को फ्लॉक कहा जाता है। तो इस तरह से और भी बहुत सारा चीज है जो मैं लेकर आऊंगा। पक्षी समूह का नाम, जैसे वॉच ऑफ नाइटिंगेल, बुलबुल के समूह का नाम, ब्रूड ऑफ चिकन, मुर्गियों के समूह के नाम, मत्स्य समूह का नाम, जैसे अशोल ऑफ वेल्स। वेल्स जो मछली है उसके जो समूह है उसको अशोल ऑफ से हम शो करते हैं। अशोल ऑफ फिश, जलीय जंतु के लिए अशोल ऑफ का प्रयोग किया जाता है और ये कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। अगला है कीट पतंगों के समूह का नाम। कीट पतंगों के समूह का नाम, जैसे स्वान ऑफ बीज, मधुमक्खियों के समूह को स्वान कहा जाता है, स्वान ऑफ बीज। एंड आर्मी ऑफ एंट्स, चींटियों के समूह को एन आर्मी कहा जाता है। तो ये सब जो है
कलेक्टिव नाउन में आएगा, ये सब कलेक्टिव नाउन में आएगा। अगला है फल समूह का नाम। फल समूह का नाम, जैसे अंगूर के गुच्छा को हम शो करते हैं, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। बनाना के गुच्छा को अ कॉम्ब ऑफ बनाना कहते हैं, अ कॉम्ब ऑफ बनाना कहते हैं। तो फल के समूह को इस तरह से शो करते हैं और इसे भी हम कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत लिखते हैं। पुष्प समूह का नाम, पुष्प समूह का नाम, जैसे अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ बकेट्स ऑफ रोजेज, ये सब कलेक्टिव नाउन में आएगा। वस्तु समूह का नाम, जैसे अ फ्लीट ऑफ शिप, a fleet of ship, a series of books, a series of books, किताबों के समूह को a series के नाम से शो करते हैं। इसमें भी नोट पॉइंट है, समझने की कोशिश करेंगे। जब कलेक्टिव नाउन से इंडिविजुअल्स यानी अलग अलग एक एक करके, जब कलेक्टिव नाउन से इंडिविजुअल का बोध हो तब उसे नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहा जाता है। तब उसे क्या बोला जाता है? नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहा जाता है, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहा जाता है। इसके लिए सिंगुलर वर्ब एवं प्रोनाउन का प्रयोग होता है, इसके लिए सिंगुलर वर्ब एवं प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया, a jury consists of 12 person, यानी जूरी कहते हैं जजों के समूह को जूरी कहा जाता है। अ जूरी कंसिस्ट ऑफ 12 पर्सन, जजों के समूह ने 12 व्यक्तियों के लिए कंसिस्ट किया, सोच विचार किया। तो ये जो है कॉमन नाउन की तरह हुआ, यहाँ पे जूरी का इस्तेमाल किस लिए हुआ? कॉमन नाउन की तरह हुआ। लेकिन अगर वही कह दिया जाए कि द जूरी वेर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, यानी जजों के समूह ने अब अलग अलग मत दिया, अलग अलग मत प्रदान किया, तो उसके लिए वो जो है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के अंतर्गत आएगा, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के अंतर्गत आएगा, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के अंतर्गत आएगा। इसे हम क्या बोलेंगे? नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहेंगे। अगला है चौथा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत निम्नलिखित चीजों के नाम आते हैं। पहला, उन वस्तुओं के नाम जिन्हें मापा या तौला जा सके, जिन्हें मापा या तौला जा सके, उसे हम मटेरियल नाउन के अंतर्गत काउंट करते हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, पेट्रोल, etc। अगला है खाने पीने की अगणनीय वस्तुओं के नाम, यानी जो हम खाते तो हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। जैसे वाटर, पल्प, राइस, ये सब जो है हम खाते तो हैं लेकिन गिन नहीं सकते, इसलिए इसे भी मटेरियल नाउन के अंतर्गत लाते हैं, लिखते हैं। ऐसे पदार्थ के नाम जिनसे वस्तुएं बनती है, जिसे वस्तुएं बनती हो, उसे भी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा। जैसे सीमेंट, जैसे सीमेंट से हम लोग घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं। वुड, लकड़ी, सिल्वर, वूल, ऊन, ये सब मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा। अगला पॉइंट है, नोट पॉइंट है अनुमानता। अनुमान किया जाता है कि मटेरियल नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह भी किया जाता है। मटेरियल नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह भी किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल, फिश लिव्स इन वाटर, ये कॉमन नाउन। यहाँ पे जो फिश
किसका इस्तेमाल हुआ? ये कॉमन नाउन, मछली पानी में रहता है, मछली पानी में रहता है, यहाँ पे कॉमन नाउन की तरह हुआ। लेकिन अगर यही कह दिया जाए कि फिश इज गुड फॉर हेल्थ, मछली स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, बेहतर है, तो वहाँ पे मटेरियल नाउन के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। वहाँ पे मछली को मटेरियल नाउन की तरफ काउंट करेंगे, यहाँ पे मटेरियल नाउन की तरह काउंट करेंगे। और वही फिश लिव्स इन वाटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन के अंतर्गत है। इसीलिए कहा गया कि अनुमानतः मटेरियल नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह भी किया जाता है। आगे पांचवा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, उसका डेफिनेशन क्या होता है, और कुछ एग्जाम्पल मैंने लेकर आया था। आज जो है मैं लेकर आया हूँ उनसे रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत निम्नलिखित चीजों के नाम आते हैं। वो निम्नलिखित चीज क्या क्या है जरा हम देखें। गुणों एवं अवगुणों के नाम, गुण एवं अवगुण के नाम, जैसे किसी में क्वालिटी होता है, जैसे काइंडनेस दयालुपन, हाइट ऊंचा लंबाई, ऑनेस्टी ईमानदारी, ब्रेवरी, ये सब जो है उसके जो गुण को दर्शाए, गुण या अवगुण को दर्शा दे, तो उसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत काउंट करेंगे। अगला है स्थिति या दशा के नाम, यानी उसके स्थिति को, जैसे कोई गरीब है तो पॉवर्टी हो कहते हैं, अमीर रिच कहेंगे, स्लीप कोई सोया हुआ है तो उसके लिए उसे भी हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत शो करेंगे। तीसरा है अभिक्रियाओं के नाम, जैसे लाफ्टर कोई हंस रहा है या उसके रो रहा है या बढ़ रहा है, तो ये अभिक्रियाओं के नाम को भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत यूज करेंगे। वर्बल नाउन यानी क्रियाकलाप जो काम कर रहा हो, एक्टिविटी में हो, तो उसको भी हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत कहेंगे। जैसे वॉकिंग टहल रहे हो, या कोई काम कर रहे हो वर्किंग, राइटिंग लिख रहे हो, या रीडिंग पढ़ रहे हो, तो वैसे सिचुएशन को भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत यूज किया जाएगा। अगला है कि मानसिक शक्ति एवं भावनाओं के नाम, जैसे इन्हीं कोई ईर्ष्या कर रहा हो, कोई डर रहा है, कोई याददाश्त, ये सब जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा। अगला है कि कलाओं एवं विज्ञानों के नाम, जैसे डांस, म्यूजिक, सिंगर, ये सब जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा। अगला बीमारियों के नाम, जैसे डायरिया का स्पेलिंग देखेंगे, याद रखेंगे डायरिया का स्पेलिंग क्या होता है, DIARRHOEA, डायरिया। ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम लोग जानते हैं टीबी के नाम से, टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस। टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस। कैंसर और भी जो बड़े बड़े बीमारियां हैं, उन सबों को अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत इस्तेमाल करते हैं। इसमें कुछ नोट्स पॉइंट है जिसे मैं आप लोगों के बीच शो करने का काम कर रहा हूं। पहला कि सामान्यतः अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं होता है। जनरली तौर पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन को प्लूरल नहीं बना सकते हैं। जब इसका प्लूरल बनाया जाता है, तब यह कॉमन नाउन इन प्लूरल नंबर में प्रयोग होगा।
अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन को अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो वो कॉमन नाउन में तब्दील हो जाएगा। किस चीज में तब्दील हो जाएगा? कॉमन नाउन में तब्दील हो जाएगा। जैसे एजेस, बर्थ, डेथ, ये सब कॉमन नाउन में चला जाएगा। कॉमन नाउन के अंतर्गत उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगला है, जब हम किसी अब्स्ट्रैक्ट नाउन द्वारा व्यक्त निहित गुणों का मानवीकरण करते हैं तो वह प्रॉपर नाउन बन जाता है। अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन के द्वारा कि आपकी व्यक्त निहित गुणों का मानवीकरण करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है और उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। अगर उसका मानवीकरण करेंगे, पर्सोनिफिकेशन करेंगे, मानवीकरण करेंगे, पर्सोनिफिकेशन करेंगे तो उसका पहला लेटर उसको प्रॉपर नाउन की तरह यूज करेंगे और पहला लेटर उसका कैपिटल होगा। पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। पहला लेटर कैपिटल होगा। तो पहले इतना लिखते चलें। उसके बाद और भी कुछ पॉइंट है जो मैं लेकर आया हूं, पहले इतना लिख लें। उसके बाद और भी जो बातें हैं वो हम लोग लेकर आ रहे हैं। लिखते चलें और उम्मीद करते हैं कि अब आप लोगों को नाउन में कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए मैंने कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूँ जो जानना बहुत ज़रूरी है। नाउन से रिलेटेड बहुत सारी बातें और भी है जो हम लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ नाउन, हाइफिनेटेड। हाइफिनेटेड नाउन का प्रयोग कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता, कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है। जैसे ही gave me 200 rupees notes। he gave me 200
rupees note. He gave me 200 rupees note. तो रुपीज कहना सही नहीं होगा। हाइफिनेटेड नाउन का प्रयोग कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता, यानी रुपीज ना होकर रूपी का प्रयोग करेंगे। ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल, तो 5 स्टार्स नहीं 5 स्टार का प्रयोग करेंगे। उसी तरह 100 रुपीज ना कह के 100 रुपी का प्रयोग करेंगे, एस नहीं लगेगा। कुछ नाउन्स का प्रयोग लोग बोलचाल की भाषा में करते हैं, लेकिन वास्तव में उनका प्रयोग करना बिल्कुल गलत होता है। बिल्कुल क्या होता है? गलत होता है, गलत होता है। जैसे कुछ गलत प्रयोग और सही प्रयोग मैंने अलग अलग करके दिखाने का कोशिश किया कि कजन ब्रदर और कजन सिस्टर लोग कहते हैं, कजन ब्रदर या कजन सिस्टर का कहते हैं, लेकिन ब्रदर और सिस्टर लगाना सही नहीं है, सिर्फ कजन कहना सही होगा। पिक पॉकेटर कहना सही नहीं होगा, पिक पॉकेट कहना सही होगा। गुड नेम, जो हम लोग बोलचाल कहते हैं कि योर गुड नेम क्या है, तो गुड नेम ना करके सिर्फ नेम का प्रयोग होता है। उसी तरह से बिग या स्मॉल ब्लंडर, किसी बड़ी गलती जब हो जाता है तो हम लोग कह देते हैं ओहो बिग ब्लंडर हो गया, जो कि बिग अगर या स्मॉल ब्लंडर ना करके सिर्फ और सिर्फ ब्लंडर यानी बड़ी भूल का प्रयोग करते हैं। ब्लंडर का मतलब होता है बड़ी भूल होना, बड़ी भूल होना, बड़ी भूल होना। उसी तरह से स्ट्रॉन्ग ब्रीज, स्ट्रॉन्ग ब्रीज मतलब होता है हल्की हल्की हवा चलना, तो स्ट्रॉन्ग ब्रीज ना करके स्ट्रॉन्ग वाइंड का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से बैड ड्रीम, जो कि रात में हम ख्वाब देखते हैं, भयंकर ख्वाब देखते हैं, तो उसको बोलते हैं बैड ड्रीम आया, जो कि नहीं, नाइट मेयर का इस्तेमाल करेंगे। क्या कहेंगे? नाइट मेयर कहेंगे, नाइट मेयर कहेंगे। उसी तरह से प्राउडी, घमंडी को लोग कह देते हैं प्राउडी, तो प्राउडी ना कहके क्या कहा जाता है? प्राउड कहा जाता है, PROUD, प्राउड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राउड कहा जाता है। निम्नलिखित नाउन्स में भी हमें कंफ्यूजन रहता है। क्या रहता है? कंफ्यूजन। उसे मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। जैसे फ्लोर, फ्लोर का मतलब होता है फर्श, फर्श जो जमीन के सतह को फ्लोर कहते हैं, वही ग्राउंड। तो फ्लोर का इस्तेमाल घर के अंदर की जगह जो होता है उसको फ्लोर कहा जाता है, वही घर के बाहर का जो इस जगह खाली जगह होता है उसे ग्राउंड कहा जाता है। स्किल, जो सीख कर हम प्राप्त करते हैं उसे स्किल कहा जाता है, लेकिन जो जन्मजात होता है उसे टैलेंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? टैलेंट कहते हैं। उसी तरह से इनवी मतलब होता है ईर्ष्या, वैसी ईर्ष्या जो दूसरों की चीजों को देखकर हो, यानी मेरे पास अगर धन दौलत ज्यादा है तो आप अगर देख करके ईर्ष्या कर रहे हैं तो उसको इनवी कहेंगे, उसे इनवी कहेंगे। लेकिन जो मेरे पास धन दौलत ऑलरेडी मौजूद है और वो चोरी होने का जो डर होता है उसे जीलस कहते हैं, उसे जीलस कहते हैं। ईर्ष्या जो अपनी चीजों के खोने का डर हो, जो अपनी चीजों के खोने का डर है। मेरे पास मोबाइल अगर है 25,000 के और वो अगर भूला जाता है उसे हम जीलस कहते हैं। खोने का जो डर होता है उसे जीलस कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? जीलस कहते हैं। और इनवी जो दूसरों की चीजों को, मेरे पास अगर 25,000 का मोबाइल है तो उसे देखकर लोग कहा अफसर सर के पास 25,000 का मोबाइल है, तो उसे हम इनवी कहते हैं, उसे उस ईर्ष्या को इनवी कहते हैं। अगला है कुछ नाउन्स जो अर्थ में तो प्लूरल होते हैं, लेकिन इनके पूर्व किसी निश्चित संख्यात्मक विशेषण यानी डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, तो ये इन नाउन्स को प्लूरलाइज नहीं किया जाता।
नहीं किया जाता है। जैसे पेयर, स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, 100, डोजेन, 1000, मिलियन, बिलियन, ये सब। इसके आगे अगर डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है तो फिर उसे प्लूरल नहीं बना सकते हैं, उसे प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे आई हैव 200 रुपीज, तो यहाँ जब 2 लग गया, डेफिनिट नंबर लग गया, तो इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते। शी परचेज्ड 3 डोजेन पेंसिल्स, तो डोजेन से पहले क्या लग गया? 3, ये फिक्स हो गया, तो इसे हम डोजेंस नहीं करेंगे, इसे प्लूरल नहीं बना सकते। अगला है यदि, इसी में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि इनके साथ इनडेफिनिट काउंटेबल का प्रयोग हो तो इन्हें प्लूराइज किया जा सकता है। इंडेफिनिट काउंटेबल, जैसे डोजेंस ऑफ वुमेन, दर्जनों महिलाएं आई, तो यहाँ पे प्लूरल बना सकते हैं, ये सही होगा। डोजेंस ऑफ वुमेन, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, बहुत सारे, हजारों, सैकड़ों लोग हैं, तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल में यहाँ एस लगाना सही हो जाएगा। मिलियंस ऑफ डॉलर्स, स्कोर्स ऑफ शॉप्स, मेनी पेयर्स ऑफ शूज, तो यहाँ पे करना सही होगा, क्योंकि इंडिफिनिट नाउन्स का, इंडिफिनिट काउंटेबल नाउन का प्रयोग हुआ, इसलिए यहाँ पे हम प्लूरल बना सकते हैं। आगे है, यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो, यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो और वो नाउन रिपीट कर दिया जाए, फिर वही नाउन रिपीट हो, तो नाउन सिंगुलर फॉर्म में होगा। नाउन कैसा फॉर्म में होगा? सिंगुलर फॉर्म में होगा। जैसे टाउन आफ्टर टाउन, ये प्रीपोजिशन है, इसके पहले टाउन आया और फिर इसी को रिपीटेशन कर दिया जा रहा है। टाउन आफ्टर टाउन, तो ये कैसा होगा? सिंगुलर में होगा, डिवास्टर होगा। ये नहीं कि टाउन्स एस लगा देंगे तो चलेगा, गलत हो जाएगा। टाउन्स आफ्टर टाउन्स कह देंगे तो गलत हो जाएगा, टाउन्स कहना गलत होगा। उसी तरह से शिप आफ्टर शिप, इज अराइविंग, शिप्स आफ्टर शिप्स आर अराइविंग कहेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला रूल है कि कॉमन जेंडर नाउन, जैसे टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, लीडर, म्यूजिशियन, ये सब जो है कॉमन जेंडर नाउन है। कैसा नाउन है? कॉमन जेंडर नाउन है। तो ऐसे नाउन्स जिनका प्रयोग मेल एवं फीमेल दोनों के लिए किया जाता है, इन्हें डुअल जेंडर भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? डुअल जेंडर भी कहा जाता है। जब इस तरह के नाउन का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है तब सामान्यतः इसके लिए ही, हिज या हिम का प्रयोग करते हैं। हिज या हिम का प्रयोग किया जाता है। अगर सिंगुलर फॉर्म में इसका प्रयोग किया जाए तो ही, हिज या हिम का प्रयोग करेंगे। आगे मैंने कुछ पॉइंट्स लेकर आया। वर्ड्स डिनोटिंग ग्रुप्स, जो ग्रुप के अंतर्गत अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन के लिए बैंड का इस्तेमाल करते हैं। म्यूजिशियन के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? बैंड का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से डायरेक्टर के लिए अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है। अ बेबी ऑफ गर्ल्स लड़कियां या महिलाएं या कोई ऑफिसर्स, इसके लिए बेबी का इस्तेमाल किया जाता है। और कोई फल ग्रुप की, इसके लिए बंच ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। छड़ी, स्टिक्स या घास पुआल, उसके समूह गट्ठर बनाने के लिए उसके बंडल का इस्तेमाल करते हैं। अ बंडल ऑफ स्टिक्स एंड हे। मर्चेंट्स
व्यापार पिलग्रिम्स या ट्रेवलर्स इन सबों के लिए अकारवा का इस्तेमाल करते हैं। अकारवा ऑफ मर्चेंट्स, पिलग्रिम्स, ट्रेवलर। उसी तरह से अ चेन या रेंज ऑफ माउंटेन्स और हिल्स, पहाड़ी के लिए अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे चेन का इस्तेमाल करते हैं या रेंज का इस्तेमाल करते हैं। जो कोर ऑफ सिंगर्स, सिंगर के लिए कोर ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है और स्टूडेंट्स के लिए क्लास ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। नौकरों के समूह या अटेंडेंट्स के लिए रेटिन्यू ऑफ रेटिन्यू ऑफ सर्वेंट्स कहते हैं। वहीं ट्रीज, पेड़ के लिए बहुत सारे पेड़ हो तो उसके ग्रुप को क्लम्प ऑफ ट्रीज या ग्रुप ऑफ ट्रीज का इस्तेमाल करेंगे। वहीं लॉ, कानून के लिए कोड ऑफ लॉज कहेंगे, कोड ऑफ लॉज कहेंगे। क्लस्टर या कॉन्स्टिलेशन, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स यानी तारों के समूह, गैलेक्सी के लिए हम गैलेक्सी तारामंडल के लिए क्लस्टर या कॉन्स्टिलेशन का प्रयोग करते हैं। वहीं सोल्जर के लिए कंपनी ऑफ सोल्जर या रेजिमेंट ऑफ सोल्जर या एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्वो ऑफ चिप्स, कार्स, ईटीसी या मूवमेंट अंडर एन स्पॉट या कोई भी जो मूवमेंट कर रहे हो तो उसके लिए कॉन्वो ऑफ कहते हैं। कॉन्वो ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, चाहे स्ट्रिप्स हो, कार्स हो या कोई भी गाड़ी हो जो चल रहा हो तो उसके लिए कॉन्वो का इस्तेमाल करते हैं। और लेक्चर के लिए कोर्स या सीरीज ऑफ लेक्चर का इस्तेमाल करते हैं। क्रू ऑफ सेलर्स, क्राउड या मॉब ऑफ पीपल, लोगों के लिए मॉब का इस्तेमाल करते हैं या क्राउड का इस्तेमाल करते हैं। करिकुलम ऑफ स्टडीज, फ्लाइट ऑफ स्टेप्स या स्टेयर्स, सीढ़ी पे चढ़ रहे हो या चल रहे हो तो फ्लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो रही है इसलिए मैं कुछ पॉइंट्स है जिसे अगला क्लास में लेकर आऊँगा। आज का क्लास कुछ लंबा हो रहा है इसलिए मैं कोशिश करूँगा अगला दिन भी और थोड़ा लेकर आऊँगा और आप लोगों के बीच कुछ पॉइंट्स और है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जानना बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग लेकर आएंगे अगला दिन। तो हम कुछ लिख लिया जाए। इम्पोर्टेंट पॉइंट से लिखना था, लिख लिया जाए। अगर आप लोगों को बेहतर लग रहा है, आपके इंग्लिश ग्रामर में कुछ बढ़ोतरी हो रही है, तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने साथियों को, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, पहुंचाएं। और अभी भी बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं। अभी तक जो नहीं किए हैं सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हमें ये समझ में आता है कि मेरे बच्चे कितने देख रहे हैं, मेरे साथी लोग कितने देख रहे हैं। तो वीडियो को रोक करके और लिखते चलेंगे,
सब्सक्राइब करने से हौसला अफजाई होता है, लगता है कि हाँ हमने जो मेहनत कर रहे हैं तो मेरे साथियों तक पहुंच रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने बेहतर से बेहतर ढंग से लाने की कोशिश किया। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें, और अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करना ना भूलें। कमेंट्स करें। शुक्रिया।